मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग। तो आज हम अपना जो करंट का सेशन है वो नेक्स्ट न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी हमें एक न्यूज़ मिली है कि जो मेडागास्कर है उधर क्या आया है, एक साइक्लोन आया है। जो साइक्लोन है उसका नाम क्या है, तो बदसिराई जो है वहाँ उसका नाम है। इम्पॉर्टेंट है कि नेम जो है ऐसे एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि जो बदसिराई जो साइक्लोन है वहाँ हाल ही में कौन से जगह आया है, कौन सी कंट्री में आया है, तो वहाँ है जो है वहाँ मेडागास्कर में आया है। अब ये जो मेडागास्कर है वहाँ पर ये जो साइक्लोन है बदसिराई कौन सी स्पीड से आया है, तो इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि 165 जो किलोमीटर पर आवर की जो हवाएं हैं, इतनी तेज़ी से वहाँ पर हवाएं चल रही है। जो 1.5 लाख जो लोग हैं वहाँ को क्या किया जा चुका है, डिस्प्लेस वहाँ से किया जा चुका है। अब ये जो साइक्लोन है वो आया तो कहाँ पर है, मेडागास्कर में, लेकिन जो साइक्लोन होता है आपको पता है वो जहाँ पर आता है फिर उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ आगे बढ़ता है। तो अब ये बात बताई जा रही है कि ये जो साइक्लोन है बदसिराई नाम का वहाँ कहाँ पर जा रहा है, तो मोजाम्बिक जो है, मोजाम्बिक जस्ट इसके सामने है, तो वहाँ पर यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, आया कहाँ पर है, तो मेडागास्कर में आया है और नाम क्या है, बदसिराई नाम है वहाँ का। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो इंपॉर्टेंट डेज की भी अगर बात करूं तो आगे क्वेश्चन आएगा कि जो 8 फैब थी कल, तो 8 फैब जो है उसको इंटरनेट डे के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसका, CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान अब ये देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अभी हाल ही में इसकी न्यूज़ आई है, रिसेंट में ही इसका न्यूज़ आया है। क्या आया है कि जो अब क्या किया जाएगा कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसका फर्स्ट फेज तो आप सबको पता है कि यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब ये पड़ता कहाँ पर है, ये सिचुएशन कहाँ पर है, तो चीन का एक शिनजियांग प्रांत है, चीन का एक शिनजियांग प्रांत है, वहां से लगा करके जो पाकिस्तान के पाक का एक ग्वांगदर बंदरगाह आता है, ग्वांगदर पोर्ट है पाकिस्तान का, वहां तक क्या है, ये चीन पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहां है। ठीक है, अब क्या है कि उसका जो फर्स्ट फेज है वहां तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब जो उसका सेकंड फेज है उसको कंप्लीट करने के लिए जो $60 बिलियन है वहां क्या देगा, चाइना देगा, इसको क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए पाकिस्तान को देगा। अब इससे होगा क्या, अब देखो चीन जो है उसकी आपको अगर पता हो तो उसकी हमेशा से ही क्या रही है, हड़प नीति रही है। जैसे कि श्रीलंका का आपको पता हो तो हब्बन टोटो जो बंदरगाह है वहाँ उसको उसी नीति के तहत उसने क्या किया है, हड़पा है। जैसे कि क्या होता है, चीन क्या करता है, एक स्ट्रेटेजी लेकर चल रहा है कि सबसे पहले जो देश है उसको क्या करना, अपने अगर कंट्री को अपने गुलाम मतलब गुलाम इन द सेंस कि अगर आपको क्या करना है उस कंट्री जो है उसको अगर हड़पना है तो सबसे पहले उसको क्या करो, लोन ही लोन दो, मतलब उसको लोन इतना दो कि एक टाइम बाद में वहाँ क्या होगा कि वहाँ जो दूसरा वाला जो प्रांत है वहाँ उसके क्या हो जाएगा, उसकी जो नीतियों के अंतर्गत मतलब अंडर आ जाएगा। ओके, तो ये चीन जो है वहाँ यहाँ की यहाँ नीति किसके साथ अपना रहा है, पाकिस्तान के साथ अपना रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ जब मतलब ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको विकसित करने का एक और रीज़न है कि यहाँ पर जो है वहाँ साउथ अफ्रीका और यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर, अरब सागर है, तो वहाँ तक भी इसकी क्या हो जाएगी, जो पहुँच है वहाँ आसानी से हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ क्या कर रहा है, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो सेकंड फेज है वहाँ अब क्या हो रहा है, डेवलप करना जा रहा है। तो ये तो क्वेश्चन इजी है कि किस देश के ग्वांगदर बंदरगाह, जो कि मैंने बता दिया कि यहाँ किस देश का है, तो पाकिस्तान का है आर्थिक गलियारा। बस यही अभी न्यूज़ आई थी कि जो रिसेंट में ही कितने जो $1 बिलियन जो है उसका खर्च होगा, तो $60 बिलियन जो डॉलर है वहाँ अमाउंट क्या होगा, वहाँ इस पर खर्च किया जाएगा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संस्थान या कार्यालय ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 जो है उसकी घोषणा की है, तो नाम क्या है, कौन से कार्यालय ने किया है, तो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये हमारा क्या है, कार्यालय है जिसने क्या किया है, स्वच्छता सारथी फेलोशिप जो है वहां की है। अब ये क्या चीज है कि इसमें क्या होता है
कि हमारी जो यूथ है उनको क्या सिखाया जाएगा, कि हमारी जो यूथ है उनको यहाँ सिखाया जाएगा कि जो वेस्ट टू वेल्थ जो मैनेजमेंट होता है वो किस प्रकार से किया जाए। यानी कि आपका पास कोई भी वेस्ट मटेरियल है तो उसको आप किस प्रकार से क्या कर सकते हो, वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए ये जो कार्यक्रम है स्वच्छता सारथी फेलोशिप जो है वेस्ट टू वेल्थ, हमारी यूथ को ये क्या करना, सिखाना कि यह किस प्रकार से होगा। किसने किया है, तो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन जो स्थल है वह कौन सा है। सबने बागी मूवी देखी होगी, तो उसमें बोट रेस जो होती है वह किस साइड में होती है, केरल में होती है। केरल के अलमपूजा जो स्थान है, अलमपूजा है, उस स्थान पर क्या होता है, हमेशा इस नेहरू जो बोट रेस है उसका आयोजन किया जाता है। अब नाम नेहरू बोट रेस ही क्यों है, मतलब नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ही क्यों है, क्योंकि 1952 में क्या हुआ था, नेहरू जी जो है 1952 में क्या हुआ कि जो नेहरू जी है वहाँ ये बोट रेस को विजिट करने के लिए गए थे, कहाँ पर, केरल के आलमपूजा में। तो वहाँ उस टाइम से जो है वहाँ इसका नाम क्या रख दिया गया, नेहरू बोट रेस रख दिया है। तो 2022 में जो है यहाँ बोट का जो रेस का जो आयोजन स्थल है वहाँ बदल दिया गया है। एग्जाम में आएगा, क्योंकि हमेशा जो लोग हैं वहाँ इसको क्या टिक करके आएंगे, केरल में होता है तो वहीं पर लोग मार्क करके आएंगे। लेकिन अब जो है इसका आयोजन स्थल जो है वहाँ बदल दिया गया है। कौन सा है, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिस्टोस सर्जेत्ताकिस का निधन हो गया है, वहाँ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो ग्रीस के यहाँ पूर्व राष्ट्रपति थे। और अब इनका क्या समझाऊं, ग्रीस की जो राजधानी है वहाँ क्या है, एथेंस। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL, इनका जो निदेशक है वहाँ किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ये जो DRDL है हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो हम बात करेंगे दिल्ली में है। कब बना, तो 1961 में बना। NCERT का भी 1961 में ही था, कल बताया था। तो अब जो है रक्षा अनुसंधान किसको बनाया है, श्रीनिवास मूर्ति है यहाँ, इनको क्या किया गया है, निदेशक बनाया है। ओके, नेक्स्ट, भूमिहीन मजदूरों के लिए वित्तीय सहायता योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जो भूमिहीन किसानों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना चलाई गई है, कौन से राज्य में चलाई गई है, तो छत्तीसगढ़ में। अभी ये 35 राज्य बना था, 35 स्टेट बना था। कौन सा, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला। तो ये भी रिलेट करते हुए चलेंगे कि छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में क्या हुआ है, तो 35वां राज्य बना है। अब बात करते हैं अगर इस योजना की, तो इस योजना में क्या होगा, 26 जनवरी को घोषित हुई थी यहाँ। इसमें क्या होगा कि आपको पर जो भूमिहीन कृषक है उसको 6,000 रुपये क्या मिलेगा, सालाना मिलेगा। और 3 किश्तों में 2-2 हज़ार की जो होगी उसमें आपको अलॉट होगा ये, और ये मिलेगा। कितना बजट आवंटित हुआ है इसके लिए, तो 200 करोड़ का फिर से बजट जो है वहाँ इसको अलॉट हुआ है इस योजना के लिए। नेक्स्ट है, अहमदाबाद IPL टीम का जो कप्तान है वहाँ किसे बनाया, अहमदाबाद IPL टीम का जो कप्तान है वहाँ किसे बनाया गया है, तो पिक में देख सकते हैं हार्दिक पांड्या जो है। अभी देखो IPL में जो टोटल टीम थी वो कितनी थी, 8 थी। अब जो है वहाँ कितनी हो गई है, तो 10 हो गई है। 2 नई बनी है, एक तो लखनऊ की और एक बनी है अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद की जो IPL टीम है, सबसे पहले तो उसका नाम क्या है, जिसका नाम रखा गया है अहमदाबाद टाइटंस। इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद टाइटन जो है वहाँ उसका नाम रखा गया है। और जो जो लखनऊ है उसकी भी है, तो लखनऊ का नाम क्या है, लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वहाँ उसका नाम रखा गया है। और इसके अगर टीम के कप्तान की बात की जाए तो वहाँ हार्दिक पांड्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ, अब देखो BCCI की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जो BCCI है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी फाउंडेशन कब हुई है, तो 1928 में हुई है। सौरभ गांगुली इसके क्या है, अभी प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वहाँ राजीव शुक्ला जी है। सेक्रेटरी कौन है, तो जय शाह है। और अगर मेंस कोच और वुमेन्स कोच अभी बना है तो राहुल द्रविड़। और वुमेन्स की बात की जाए तो कौन है, रमेश पोवर है। नेक्स्ट है हमारा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने फरवरी 2022 में सघन मिशन इंद्रधनुष के किस संस्करण का जो शुभारंभ किया है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय का मंत्री कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया है, मनसुख मंडाविया। और मनसुख मंडाविया ने क्या किया है, अब देखो मिशन इंद्रधनुष की अगर बात करते हैं, मिशन इंद्रधनुष वैसे जो है वो लॉन्च कब हुआ है, तो 2014 में आया था। ओके, अब इस मिशन इंद्रधनुष में क्या किया गया था,
मतलब उद्देश्य क्या था इसका, तो इसका उद्देश्य था कि जो भी 2 साल के कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं, उनका क्या किया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए, टीकाकरण किया जाए। तो टीकाकरण से रिलेटेड ये क्या था, मिशन इंद्रधनुष है। अब इसमें बात की गई है कि अब इसका क्या है, जो नेक्स्ट संस्करण है वो स्टार्ट किया है, और वो संस्करण कौन सा है, 4.0। किसने स्टार्ट किया है, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। कब किया है, इंटेंसिफाइड मिशन है यहाँ, इसका नाम क्या है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0। कब लॉन्च किया, तो 7 फेब है उसको किया है। और कितने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ कंडक्ट करता है, तो 416 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनको कंडक्ट करता है, और 33 स्टेट्स और यूटीज को भी यहाँ क्या करता है, कंडक्ट करता है। दिस प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द राउंड्स ऑफ 7 days ईच। अब ये जो प्रोग्राम है वह क्या होगा, मतलब 7 days से होगा, मतलब एक तो हो गया 7 फेब, फिर हो गया 7 मार्च, फिर हो गया 7 अप्रैल, ऐसे ऐसे करके क्या होगा, ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। और यहाँ जो है मिशन इंद्रधनुष जो है वहाँ किसके तहत चलाया गया, तो वहाँ एक इम्यूनाइजेशन, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसके तहत क्या है, ये जो मिशन इंद्रधनुष है उसको चलाया गया था कब, 2014 में। किसके तहत चलाया गया, तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसके तहत। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखो बात आती है कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को किया है, वो भी किसके लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है तो वहाँ उसी को मिलेगा जिसने क्या किया है, जिस बैंक ने अपना योगदान दिखाया है किसमें, जो डिजिटल पेमेंट्स वगैरह जो होते हैं उनको सुलभता से निपटारा, मतलब अच्छे से उसका निपटारा किया जा सके इजीली। तो इसके लिए जो अवार्ड है, मतलब इसने बहुत इस जो कर्नाटका बैंक है उसने बहुत इस क्षेत्र में काम किया है, डिजिटल पेमेंट्स वगैरह जो है इनको क्या किया जा सके, इजीली किया जा सके। तो डिजिटल क्षेत्र में इसने किया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, इसको अभी अवार्ड मिला है। किसने दिया है, तो यहाँ CII के द्वारा दिया गया है, और क्या है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है। अब जो CII है, जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, ये कब बना था, तो 1895 में बना है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो अच्छा है, CII भारतीय उद्योग परिसंघ का जो हेडक्वार्टर है वहाँ कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है। और प्रेसिडेंट कौन है, V नरेंद्रन अभी ही हुए हैं, और डायरेक्ट जनरल जो है वहाँ चंद्रजीत बनर्जी है। नेक्स्ट हमारा है, किस टीम ने AFC महिला एशियाई कप जो भारत है 2022 जीता है। अब बात ये आती है, महिला एशियाई कप हुआ ये AFC किस में हुआ है, तो फुटबॉल में हुआ है। ओके, ये किसने जीता है, तो किसने जीता है, चाइना PR। ये चाइना की टीम देख सकते हैं, चाइना ने जीता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो इसका जो आयोजन है महिला एशियाई कप, महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। ओके, महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। इसने किसको हराया है, यानी कि इसका उपविजेता जो है वहां कौन है, तो वहां है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को इसने क्या किया है, हराया है। कहां पर हुआ है, तो यहां हुआ है महाराष्ट्र में, इसका आयोजन हुआ था अभी 6 फेब को। ओके, अब बात आती है कि अभी फुटबॉल में हाल ही में कौन कौन से कप किसने जीते हैं। तो बात आती है यूरो कप की, तो हम किसका नाम लेंगे, इटली विजेता रहा है यूरो कप का। और डूरंड कप सबको पता ही है, गोवा जो है वहां वो विजेता है इसका। और कौन सा कप होता है इसमें, कोपा। और जो कोपा है वहां किसने जीता है, तो वहां अर्जेंटीना ने जीता है। और अगर बात आए, ये तो था कि महिला एशियाई कप 2022 किसने जीता है। अगर बात आ जाए कि दक्षिण जो एशिया कप है वो किसने जीता है, तो वो उसमें अपन भारत का जो नाम है वो आ जाएगा। भारत ने जीता है, किसको हराकर, तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। तो एक ही क्वेश्चन से अपन ने देखो कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर लिए, जितने भी फुटबॉल के थे। डूरंड कप जो है वहाँ गोवा ने जीता है, कोपा जो है अर्जेंटीना ने, और यूरो कप जो है वहाँ इटली ने, और अभी दक्षिणी एशियाई कप जो हुआ था वहाँ भारत ने जीता है।
बांग्लादेश को हराकर। और महिला एशियाई कप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में। और उपविजेता कौन है? दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट है सुरंगा लकमल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के लिए इंटरनेशनल मैचेस खेलते थे? तो सुरंगा लकमल जो है वहाँ श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कहा है कि अब मैं 34 ईयर्स की उम्र में संन्यास लेता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा होने का दावा करने वाला एक इग्लू कैफे जो है वह कहाँ पर खोला गया है? अब देखो इग्लू क्या होता है ये पता है? देखो इग्लू क्या होता है कि डेनमार्क एक जगह है, सॉरी डेनमार्क नहीं, इग्लू क्या है, बात करें इग्लू की तो यहाँ क्या है कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड कहाँ पर पड़ता है? तो नॉर्थ अमेरिका के साइड में ऊपर एक बहुत बड़ा लैंड है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बोला जाता है, ग्रीनलैंड। तो वो जो ग्रीनलैंड है वैसे तो ये है कहाँ पर सिचुएटेड? तो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर वाले साइड का जो एरिया है वो आप देख सकते हैं वहाँ पर मैप में। लेकिन यहाँ पर इसका अगर पॉलिटिकली अधिकार देखा जाए तो वहाँ किसका है? डेनमार्क का है। अब बात क्या है? इग्लू की चल रही है। तो इधर क्या है? ग्रीनलैंड बहुत ही ठंडा एरिया है तो वहां पर ऐसे जो घर होते हैं वो देखने को मिलेंगे। अब ग्रीनलैंड में क्या है? एक जाति निवास करती है, एस्किमो जिसे कहते हैं। बेसिकली मैं बता रही हूं कि जो इग्लू का कॉन्सेप्ट है वो आया कहां से है। ओके, तो ये जो एस्किमोज जो निवास करते हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं? इस ग्रीनलैंड में निवास करते हैं। वहाँ की ये ट्राइब है और ये जो एस्किमो है वहाँ पर अपना रहने के लिए क्या करते हैं? बर्फ से आप देख रहे हो इस प्रकार का एक घर बना देते हैं। तो वो जो घर बनाया जाता है इसके द्वारा उसको क्या बोला जाता है? इग्लू बोला जाता है। तो हाल ही में न्यूज़ आई है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा जो इग्लू है, इग्लू कैफे है, वो कहाँ पर खोला गया है? तो बिल्कुल ये हमारे भारत में खोला गया है, गुलमर्ग में खोला गया है। गुलमर्ग कहाँ पर है? कश्मीर में साइड। ओके, तो ये तो हो गया, इग्लू समझ में आ गया होगा। अब बात आती है ये नेक्स्ट, ये आप देख रहे हो ये इग्लू का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे कहाँ का है? ये गुलमर्ग का है। अब इसमें क्या था? पहले जो था वह 4 सीटर हुआ करता था और मतलब 16 जन ही वहाँ पर बैठ सकते थे, इतना छोटा हुआ करता था। लेकिन अब क्या है? वहाँ 40, उसकी जो कैपेसिटी है वहाँ बढ़ा दी गई है। अब 40 लोग आराम से इसके अंदर वन टाइम में बैठ सकते हैं। अब ये जो है वहाँ आइडिया किसका है? ये आइडिया किसका था कि हम ऐसा कैफ़े होगा, गिनीज बुक में इसका नाम आएगा? तो वो जो है सैयद वसीम जो है उनका क्या है? ये आइडिया है। और गुलमर्ग में यहाँ क्या है? सिचुएटेड है। गुलमर्ग क्या है? तो स्काइंग सिटी है, आपको पता है, स्काइंग सिटी ऑफ इंडिया है। और अगर बात की जाए बीजिंग में जो आरिफ खान जो कि भारत के एकमात्र प्लेयर जो है वो बीजिंग ओलंपिक में अभी गए हैं, तो वो आरिफ खान जो है वहाँ इसी कहाँ से बिलोंग करते हैं? इसी गुलमर्ग से बिलोंग करते हैं। नाम क्या है? आरिफ खान। आगे क्वेश्चन आएगा। ओके, तो गुलमर्ग वगैरह इन सब का हो गया है क्लियर। ओके, तो पिक्चर में भी आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान जो है वहाँ किसने शुरू किया है? तो एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। राष्ट्रव्यापी अभियान है, किसने स्टार्ट किया है? आरपीएफ। आरपीएफ का लोगो देख रहे हैं आप, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ओके, यशो लभस्व, ये इसका क्या है? अब बात आती है आरपीएफ। आरपीएफ जो है इसने क्या किया है कि मानव तस्करी को रोकने के लिए एक अभियान स्टार्ट किया, एक मिशन स्टार्ट किया है। अब इसमें होगा क्या बेसिकली कि जो भी ट्रेन्स होती हैं, भारत में कितनी ट्रेन्स चलती हैं? तो 21,000 है, 21,000 के पास लगभग है भारत की कुल ट्रेनें। अब क्या है कि ऐसी ट्रेनें जो क्या है बॉर्डर से सटी हुई है, ओके, जो म्यांमार वगैरह ये मतलब एकदम लॉन्ग रूट तय करके आ रही है ना, ऐसी जो ट्रेन्स होती है उनमें क्या होता है अक्सर ये कारनामे जो है मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वहाँ देखने को मिलती है। तो इसको रोकने के लिए फिर क्या किया जाता है? जो भी महिलाएं और बच्चे होते हैं जो कि बहुत लॉन्ग रूट तय करके आ रहे हैं उनको बीच में क्या कर लिया जाता है? किडनैप कर लिया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर दी जाती है। यानी कि उनसे फिर क्या किया जाता है? बाल श्रम करवाया जाता है, उनको बेच दिया जाता है। तो इस तरह की जो ट्रैफिकिंग है उसको रोकने के लिए क्या किया है? एक अभियान शुरू किया गया है रेलवे
प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है। इसमें क्या होगा कि जो वो ट्रेन होंगी उनमें ये जो सुरक्षा बल है वो तैनात रहेंगे, ओके, और फिर जो ये है मतलब इस प्रकार की जो ट्रैफिकिंग है उसको रोका जा सकता है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? आरपीएफ के द्वारा किया गया है। अभी देखो हाल ही में अगर मैं रेलवे की बात बताऊं तो रेलवे की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कितने जोन बने हैं? 18 जोन हो गए हैं। अभी जो न्यू है उसका कहाँ पर हेडक्वार्टर है? तो विजाग में उसका हेडक्वार्टर है, विजाग में है। अब बात करते हैं कि कितने जोन्स हुए हैं, तो 18 जोन्स हैं। अब के जो एक दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है उसने एक कार्यक्रम चलाया था, कौन सा? ऑपरेशन सहेली। ओके, ऑपरेशन सहेली किसके द्वारा चलाया गया है? एग्जाम में पूछे तो दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के द्वारा। और जो एक वेस्टर्न रेलवे है जोन है, अभी हाल ही में थोड़े टाइम पहले न्यूज आई थी कि इसके द्वारा क्या चलाया गया है? ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत जो है वहाँ किसका द्वारा चलाया गया है? तो वहाँ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है बॉम्बे, उसके द्वारा क्या है? ऑपरेशन अमानत चलाया गया है। और दक्षिण पूर्व रेलवे जोन जो है उसके द्वारा क्या चलाया गया? ऑपरेशन सहेली। ये भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ही है। और इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये जो इसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए चलाया है, तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आहत। आहत, आहत है, आहट नहीं है, आहत है, ओके। ये जो है ऑपरेशन चलाया है, कौन सा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। और बाकी जो अदर जोन्स हैं उन्होंने क्या क्या चलाया है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है? अब पावरथॉन है, पावर यानी कि यहाँ किससे संबंधित होगा? विद्युत मंत्रालय से। कौन है मंत्री? तो राजकुमार है, राजकुमार इनके क्या है? विद्युत मंत्री है। अब ये क्यों चलाया गया है? तो ये इसलिए चलाया गया है ताकि जो हमारी जो बिजली की जो सप्लाई है वहाँ क्या बेहतर की जा सके, और जो उसका बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो और भी अच्छे तरीके से हो। तो इसके लिए जो पावरथॉन 2022 है वो चलाया गया, कहाँ पर? तो विद्युत मंत्रालय से रिलेट करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? किसकी पिक है यहाँ? उन्नी कृष्णन की है। इन्होंने हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये क्या है? अंतरिक्ष केंद्र, जहाँ पर से क्या होती है? जो रॉकेट्स होती है उनको डिजाइन किया जाता है। कहाँ पर है यहाँ? तो यहाँ केरल के तिरुवनंतपुर में है, वहां पर है यहाँ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। नाम निकल गया है सतीश का, तो वो भी बता देते हैं। सतीश जो अंतरिक्ष केंद्र है वो कहां पर है? तो वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और ये कहां पर है? तो ये है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वहां केरल में है, ओके। और अभी इसरो का किसे बनाया गया है? तो वहाँ सोमनाथ, ऑप्शन में भी है, सोमनाथ को बनाया गया इसरो का अध्यक्ष। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट डे जो है, अभी बताया आपको 8 फैब जो है उसको बनाया गया है। अभी हमने कौन कौन से दिवस पढ़ लिए हैं? तो वहाँ 1 फैब इसको भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 फैब वेटलैंड डे है। 4 फैब विश्व कैंसर दिवस, ये सारे अपन ने पढ़ लिया। और आज जो 8 फैब है तो उसके दिन सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? देखो, कोई राजनयिक बहिष्कार हुआ है, जो मैंने अभी पिछले करंट अफेयर में आपको बताया कि जो हमारा इंडिया है वहाँ नहीं जाएगा, तो वहाँ उसका राजनयिक बहिष्कार हुआ है। बाकी प्लेयर तो जाएगा ही। तो एकमात्र प्लेयर जो शामिल होने वाला है, जो अभी मैंने थोड़े क्वेश्चंस में भी बताया, गुलमर्ग से यहाँ रिलेट करता है, मोहम्मद आरिफ खान जो है वो क्या है? भारतीय दल की अगुवाई की है इन्होंने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? देखो, जो लता मंगेशकर है ना, क्वेश्चन मिल सकता है आपको, दिग्गज हस्ती है। 92 में इनका क्या हुआ है? डेथ हुआ है। अब ये कहाँ से है? तो यहाँ इंदौर से है। इंदौर MP की जन्म स्थल है इनका।
बॉन्ड कहाँ पर हुई है, तो यहाँ एमपी के इंदौर में जन्म लिया था इन्होंने। तो वहाँ की जो सरकार है, इनके सम्मान में इन्होंने क्या किया है, लता मंगेशकर पुरस्कार जो है उसको घोषणा की है, और ये जो है वह उनकी बर्थडे को दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उन्होंने केवल यही नहीं, बल्कि उन्होंने इनके नाम का जो वो मार्ग है, लता मंगेशकर मार्ग, इनके नाम का इनका जो स्टैचू है वो भी कहाँ पर बनेगा, मध्य प्रदेश में बनेगा, ऐसी ऐसी कुछ घोषणा की है। और यही नहीं, बल्कि अभी थोड़े दिन पहले जब इनकी डेथ हुई थी, तब इन्होंने एक वो जो क्या बोलते हैं, हॉलीडे भी इन्होंने रखा था शायद। तो इंदौर की जो है इनका बर्थ प्लेस है, तो उन्हीं की जो सरकार है उन्होंने क्या किया है, लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है। अगर बात आए, मैंने आपको बताया था कि इनको भारत रत्न भी मिला है, तो इनको भारत रत्न कब मिला गया है, तो 2001 के टाइम में इनको भारत रत्न दिया गया था, लता मंगेशकर। अब एमपी में और क्या क्या महत्वपूर्ण है, थोड़ी मैंने ये न्यूज़ रिकॉल करवाने के लिए ये किया है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये सारे नेशनल पार्क्स हैं। अगर सबसे ज़्यादा टाइगर देखे जाए तो वहाँ टाइगर भी यहीं पर है, टाइगर स्टेट है। रालामंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है, रालामंडल अभ्यारण्य है जहाँ पर नाइट सफारी स्टार्ट हुई है। राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून भी बना है। कॉलर वाली सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हुआ है। तो आ सकता है एग्जाम में कि जो सुपर मॉम कॉलर वाली है, उसके जो बाघिन है वह कहाँ की है, तो हम बोलेंगे मध्य प्रदेश से यहाँ रिलेट करती है। जीवन अमृत योजना कहाँ से स्टार्ट की गई है, तो एमपी से। ई फायर जो पंजीकरण सेवा शुरू हुई है कहाँ से, एमपी से। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित। हबीबगंज का नाम जो है वहाँ क्या कर दिया गया है, कमलावती के नाम पर स्टेशन का। एक जिला एक शिल्प अभियान जो है वहाँ कहाँ से शुरू हुआ है, तो वहाँ भी एमपी से। संकल्प योजना जो है वहाँ उमरिया जिले से। संकल्प योजना किसकी है, तो बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। ओके, तो मैं एमपी के जितने भी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे वो थोड़े रिकॉल हो गए। हाल ही में आर राजा मोहन का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो वहाँ एक खगोल शास्त्री है। हाल ही में कहाँ रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया है, तो देखो ये जो रथ सप्तमी त्योहार है वहाँ कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है, तो जगनमोहन रेड्डी, और सीएम ये है, और जो गवर्नर है तो वो कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश क्या है, तो यहाँ पर जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना स्टार्ट की है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम जो है वहाँ उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आंध्र प्रदेश से। कोलेरू और पुलिकट लेक जो है, कल मैंने आपको बहुत सारी और भी लेक बताई थी, वो भी याद कर लेना। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो ये है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य पहला कौन सा है, तो वो भी कौन सा है, ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था, तो 2014 में हुआ है। हाल ही में ब्रूस्ड पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स नामक जो पुस्तक है वहाँ किसने लिखी है। देखो, बुक्स का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होता है, किसी ना किसी एग्जाम में मिल ही जाता है। तो सावी और विद जो है उसने किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, उनको वापस से रिकॉल कर लेते हैं। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, नाम आते किसका आनेंगे, रस्किन बॉन्ड का। इंडोमिटेबल किसकी है, तो अरुंधति भट्टाचार्य की। और ममता बियॉन्ड जो कि पिछली बार भी बताया, जयंत घोष की है। गांधी के हत्यारे किसकी है, तो धीरेन्द्र के झा की है। बैचलर डैड किसकी है, तुषार कपूर की। तुषार कपूर क्या है, एक बैचलर डैड बने हैं। इंडिया एशियंट लिगेसी ऑफ वेलनेस, ये कौन है, डॉक्टर रेखा चौधरी। प्राइड प्रेजुडिसी एंड पंडित, ये किसकी है, शशि थरूर की। इंपॉर्टेंट है, शशि थरूर की बुक है, कौन सी, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित। मॉडर्न इंडिया किसकी है, पूनम दहिया। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये सुधा मूर्ति की है। ओरिएंटिंग किसकी है, तो ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, ये पल्लवी अय्यर की है। और द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वॉ की है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, ये देख लेना। हाल ही में किसने पानी विलवीकरण तकनीक का विकास किया है, तो पानी विलवीकरण की जो टेक्निक है वहाँ किसने बनाई है, आईआईटी गांधीनगर हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो करंट सेशन है वो समाप्त होता है। आई होप सभी को अच्छा लगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।